नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रैंकर्स बोर्ड पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग त्रिकोणमिति का सवाल अब करेंगे। हमारे पास टाइम अब बहुत कम है कि नेक्स्ट मंथ में हमारा एग्जाम है, जो कि 23 और 24 निर्धारित किया गया है। तो उसको देखते हुए हम फॉर्मूला न बता करके हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन जिस ईयर में पूछा गया है वो सारे ईयर के क्वेश्चन को हमने कवर किया है यहाँ पे। तो आप लोग आइए और इस सवाल को हम करने का कोशिश करते हैं और इस सवाल का लाभ उठाइए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 3 तो साइन थीटा का मान है। ये क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। तो यहाँ पे सीधे बहुत आसान है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 4 tan थीटा बराबर 3। ये देखिए यहाँ पे ये गुना में है इधर, अगर हम उसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा बट्टे में 3/4। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया 3/4। अब हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। यहाँ से हमें p का मान पता चल गया और यहाँ से हमें b का मान पता चल गया। तो p और b का मान पता चल गया तो हमें क्या चाहिए h चाहिए। तो h बराबर क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो p का मान कितना है 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर। 3 3 9 प्लस 4 चौका 16 कितना हो गया √25 यानी कि 5। यहाँ से हमें h का मान कितना आ गया 5। h का मान 5 आ गया तो हमसे क्या पूछ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। p का मान हम जस्ट बताएं कितना है 3 और b का मान कितना है सॉरी h का मान 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3/5 यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। तो एकदम छोटा सा सवाल था, बहुत ही हल्का, बहुत ही आसान। तो ये जो सवाल है वो मिनटों का सवाल है, न कि बहुत ज्यादा घंटों का। वो भी मिनटों में भी बहुत कम, मात्र 10 से 20 सेकंड का ये सवाल है। तो ऐसे ही हम लोग टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम चीज दिया हुआ है कि 4 tan थीटा बराबर 3 तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन हमारा 2025 में पूछा गया है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे सेम चीज है कि नहीं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 4 tan थीटा बराबर 3, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी 4 tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 3। ये चीज ऑलरेडी अभी हम जस्ट निकाले हैं कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। तो ये हमारा हो गया p और ये हमारा क्या हो गया b। और h का मान हम फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल चुके हैं कितना 5। तो पी बी और h का मान हमें ऑलरेडी पता है। तो हमें जस्ट यहाँ पे क्या करना है अपने मान को पुट करना है। क्वेश्चन क्या है कि 4 sin थीटा तो 4 इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है b/h बाय 4 p/h प्लस b/h। अब इसको हम मान इस पे बिठाएंगे 4 इंटू पी का मान कितना है। तो p का मान ऑलरेडी हम लोग 3 और h का मान कितना 5 3/5 प्लस सॉरी माइनस b का मान 4/5 पूरे का बट्टा 4 इंटू पी का मान कितना है तो 3/5 प्लस 4/5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे देखो गुना करो। तो 4 तीन कितना हो गया 12/5 माइनस 4/5 पूरे का बट्टा 4 तीय 12/5 प्लस 4/5। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 5 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 12 माइनस 4 पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा 5 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 4। ये जो है भिन्न जोड़ और भिन्न घटाओ उस पर हम लोग आए हैं। तो ये 5 और 5 कट गया तो बचा क्या 12 में से 4 गया 8 12 4 कितना हो गया 16 8 दूनी 16 यानी कि 1/2।
इसका मान कितना आ गया 1/2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ए 1/2। तो ये हमारा थे दूसरे क्वेश्चन। अब 2025 में एक क्वेश्चन और पूछा है, वो ये रहा, cos स्क्वायर थी इंटू 45 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा बट्टे tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 30 माइनस थीटा। ये भी क्वेश्चन हमारा 2025 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन का हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर जो सवाल है हमारा वो भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है कि cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा बाय tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 30 माइनस थीटा। ये भी सवाल 2025 का है। देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमने क्वाड्रेंट पढ़ा था। क्वाड्रेंट में क्या होता है बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। तो इसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये देखो, ये कॉस है और ये भी कॉस है। तो हम कोशिश करेंगे क्या, एक कॉस को रहने देते हैं और दूसरे कॉस को साइन में चेंज करेंगे। तो यहां देख लो कि कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इस अगर कॉस थीटा को हम लोग क्या करें कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 45 माइनस थीटा लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों, नीचे जो है ये tan है, ये भी tan है। तो इसको अगर हम लोग tan 60 प्लस थीटा इंटू इस tan थीटा को अगर हम लोग cot 90 माइनस 30 अब माइनस थीटा लिखे तो कोई डाउट नहीं ना। अब एक चीज गौर करो, यहाँ पे cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस ये जो है 90 माइनस 45 माइनस थीटा जो है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 45 है तो माइनस 45 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थीटा बट्टे tan 60 प्लस थीटा इंटू cot 90 माइनस 30 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थीटा। अब देखो cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर अब 90 में से 45 गया कितना हो जाएगा 45 प्लस थीटा बट्टे tan 60 प्लस थीटा इंटू कॉट 90 में से 30 गया तो 60 अब प्लस क्या हो गया थीटा। अब एक चीज आप लोग देखिए कि cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है एक। अब बट्टे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है एक। तो 1/1 बराबर कितना हो गया 1। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। तो ये तीन सवाल जो हैं वो कहाँ पूछे थे 2025 में पूछे गए प्रश्न है। और ये क्वेश्चन जो बनाया गया है ये क्वेश्चन बना है जैसे साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा
क्या होता है साइन थीटा और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, इस पे आधारित ये प्रश्न था। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ये 2025 का है। अब हम लोग आगे चलते हैं 2024 के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2024 में पूछा गया है। 2025 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2024 में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए 2000 ये क्वेश्चन को, तो cos 135, अब हमें यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात समझना पड़ेगा। क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि यहाँ क्या होता है थीटा, सॉरी थीटा का मान यहाँ पे कितना होता है 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे क्या होगा 360। बस इसी क्वाड्रेंट का हम यूज इसमें करेंगे। क्या है cos 135, cos 135 को हम लोग cos 90 प्लस 45 लिखे तो कोई डाउट नहीं है, इंटू साइन 210, साइन 210 को 180 प्लस 30 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, इंटू cos 150 को हम लोग cos 180 माइनस 30 लिखे तो कोई डाउट नहीं, बाय साइन 270 है, तो साइन 270 को हम लोग साइन 180 प्लस 90 लिखे तो कोई डाउट, इंटू कॉस 315 को 360 माइनस 45 लिखे तो डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसमें से माइनस घटाओ तो इतना ही होगा, जोड़ो तो इतना ही होगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये क्वाड्रेंट को, फर्स्ट में आएगा कि सेकेंड में आएगा कि थर्ड में आएगा कि फोर्थ में आएगा, इस क्वाड्रेंट को ये रिप्रेजेंट करेगा। और इस क्वाड्रेंट में होता क्या है कि ये होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी मान होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन और कॉसेक को छोड़ करके जितने भी मान होंगे वो सारे क्या होंगे निगेटिव होंगे, और बाकी साइन कॉस का कॉसेक का पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सारे क्या होंगे निगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी चार जो बचे वो क्या होंगे निगेटिव होंगे। अब रही वो बात, अब बात ये रही कि किस मान पे ये मान क्या होगा चेंज होगा। तो ये मान जो है 90 और 270 पे साइन कॉस में बदल जाएंगे, कॉस साइन में बदल जाएंगे, लेकिन 180 और 360 पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। हाँ, इसमें चेंजिंग केवल इतना होगा कि प्लस माइनस में अंतर आएगा, बशर्ते साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। लेकिन अगर उसका मान क्वाड्रेंट में प्लस माइनस हो रहा है तो वो प्लस माइनस होगा। बस यही रूल यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे। अब एक चीज देखिए कि cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस 90 प्लस मतलब किसमें आ गए हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में, और cos 90 cos का मान जो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है वो क्या होता है माइनस, तो cos और 90 में क्या होता है चेंज, तो cos 90 माइनस थीटा, सॉरी cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा साइन, और थीटा के जगह पे कितना है 45, लेकिन cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस होता है, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा साइन 45। आया समझ में? इंटू साइन 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 यानी किस में हम आ गए क्वाड्रेंट थर्ड में, और 180 बना नो चेंज, 180 का जो मान होगा वो नो चेंज, तो नो चेंज तो साइन है तो क्या रहेगा साइन ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और थीटा के जगह पे कितना है 30, लेकिन साइन का मान इसमें क्या होता है निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -30 गुना कॉस 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 इसका मतलब क्या हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 180 का मान नो चेंज, और जब ये माइनस तो कॉस का मान इसमें क्या होता है माइनस होता है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस कॉस
30 डिग्री बाय साइन 180 प्लस 90। तो 180 प्लस 90 किस में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे? साइन का तो साइन ही होगा, नो चेंज होगा 180 पे। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का क्या मान होता है? नेगेटिव। तो साइन 90 इंटू कॉस का मान क्या है? कॉस 360 माइनस 45। 360 माइनस 45 किस में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और कॉस का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। 180 और 360 नो चेंज, तो कॉस कॉस ही रहेगा। और इसमें क्या होता है? कॉस का मान पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस पॉजिटिव ही रहेगा। आया समझ में? बस यही समझने का खेल है। इसके बाद तो मान याद है, मान बिठाओ, आंसर आ गया। तो मान क्या हो जाएगा? एक चीज देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, खत्म। माइनस माइनस प्लस, साइन 45 का मान कितना होगा? तो साइन 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा? तो कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2। और पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा? साइन 90 का मान कितना होता है? 1। और कॉस 45 कितना हो जाएगा? 1/√2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? अब देखिए 1/√2, 1/√2 खत्म। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नीचे क्या आ गया? 1। तो क्या बच गया? √3/2, 2 जा 4, √3/4। √3/4 कहाँ है? ऑप्शन बी। आसान था, बहुत ज्यादा ही आसान था। बस समझना किसको है? केवल क्वाड्रेंट को समझना है। क्वाड्रेंट समझ में आ गया, क्वेश्चन में थोड़ा भी जान नहीं है। और ये क्वाड्रेंट पे अगर चाहते हैं कि नहीं हम फिर से इसको हम समझे जाने, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हम इस पे एक वीडियो अलग से बना करके सारे मानों को हम बता देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2024 का ही पूछा हुआ प्रश्न है। वो कह रहा है कि 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan थीटा किसके बराबर है? बहुत सिंपल है। किसके बराबर है भाई? तो बराबर है, यहाँ देखो, 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan थीटा। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन बाई कॉस। इसको साइन बाई कॉस में तोड़ो। 2 साइन थीटा बट्टा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। आ गया, साइन थीटा बट्टे क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे मान क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बट्टे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में टेन स्क्वायर थीटा क्या है? टेन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1, यहाँ कॉस इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखिए, 2 साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये यहां से क्या, 2 साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर कहां चला गया? ऊपर, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे नीचे क्या आ गया? कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस से हम इस कॉस स्क्वायर को काटेंगे तो कितना बचेगा? एक कॉस थीटा बचेगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है? 1। तो क्या बच गया? तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर ऑप्शन सी। अगर त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, त्रिकोणमिति केवल फॉर्मूला का गेम है। अगर फॉर्मूला हमें पता है तो सारे के सारे क्वेश्चन
आसानी से बन जाएंगे। अगर फॉर्मूला हमें नहीं पता है तो सारे क्वेश्चन में फंसोगे। इसीलिए कहीं से भी बुक से उठाओ, नाइन्थ में तो नहीं है, 10th का, 11th का, बुक से उठाओ, सारे फॉर्मूला को याद करो। दूसरा, तुम कहां से, या तो बिहार पॉलिटेक्निक के बहुत सारे गाइड हैं, यूनिक है, अरिहंत हैं, ब्रिलियंट्स हैं, बहुत सारे गाइड्स निकाले हैं, उसका उठाओ और जाकर के जितने भी फॉर्मूले हैं एक तरफ से रट्टा मार जाओ। यही एक उपाय है। और एक एक क्वेश्चन नहीं, हम पिछली कक्षा में बताए थे, वीडियो में बताए थे कि 2022 में 9 क्वेश्चन पूछे थे इससे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2023-22 के क्वेश्चन के बारे में हम लोग